वो आए और बहन जी के बेबाक अंदाज को हम सबको दिल और दिमाग से अपनाना होगा। मैं पूछता हूं, क्यों घबराते हो आप सब? मैं पूछता हूं, क्यों डरते हो तुम? अरे जब आप सबके सर पर जिस शेरनी का हाथ है, तो क्यों कमजोर महसूस करते हो तुम? आप सब बहुजन समाज से हो, बहुजन समाज से कभी ना झुकना, कभी ना रुकना, अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पे जीने की हैसियत रखने वाले हो तुम। वो कहते हैं ना कि अगर किसी चीज की लत लग जाए तो वो आदमी की पहचान बन जाती है। तो आज मैं कहता हूं कि बना लो ये पहचान, एक निडर समाज की, एक ताकतवर समाज की, एक मजबूत बहुजन समाज की। साथियों, जब हम अपने आप को लाचार महसूस करते हैं, लाचार समझने लगते हैं, तब मानववादी लोग हम पर हावी होते हैं। अब देखिए, इस भाजपा सरकार का असली चेहरा। श्रीमती रामप्यारी बाई जी, आप सब ने इनका नाम जरूर सुना होगा। ये वही हमारे बहुजन समाज की महिला हैं जिनको कुछ मनुवादी सोच रखने वाले लोगों ने उनसे उनकी जमीन हड़पने की कोशिश में श्रीमती रामबाई जी को जिंदा जला दिया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि घबराते हैं हम, क्योंकि आज तक बिखरे हैं हम। श्रीमती भारती कसडेकर जी, इनके परिवार के बारे में इनके परिवार के बारे में भी आप सब ने सुना होगा कि किस तरह इनके परिवार के 5 सदस्यों की हत्या कर दी गई है। यहां पर हत्या होना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि श्रीमती भारती जी जब 200 किलोमीटर पैदल चलकर अपने समाज के ही गवर्नर साहब से मिलने पहुंची, तो गवर्नर जी ने क्या किया? उन्हें मिलने से भी इनकार कर दिया। ऐसा क्यों हुआ साथियों? क्योंकि आज तक हम डरते हैं, क्योंकि अभी भी हम बिखरे हैं। श्रीमती लीलाबाई जी, इनका नाम भी आप सब ने सुना होगा। श्रीमती लीलाबाई जी वही महिला हैं जिन्होंने अपने बच्चे को कोख में ही खो दिया। क्यों? क्योंकि एक अफवाह चली कि कुछ आदिवासी समाज के लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं और कुछ मानववादी सोच रखने वाले लोगों को ये बात हजम नहीं हुई, तो अपना वर्चस्व बनाए रखने के गुरूर में श्रीमती लीलाबाई जी के घर में घुसकर उनके साथ हाथापाई कर उनके बच्चे को कोख में ही मार दिया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आज भी कमजोर महसूस करते हैं, क्योंकि बिखरे हैं हम। साथियों, सिर्फ एक बार एकजुट होकर तो देखो, एक बार सत्ता में आकर तो देखो, फिर मजाल है कि कोई हमारे समाज की तरफ आंख भी उठाकर देखे। साथियों, जो भाजपा सरकार अपने आप को नंबर 1 बताती है, तो शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि हकीकत में यहां की भी भाजपा सरकार किन मामलों में नंबर 1 है। नंबर 1 है पूरे भारत में हमारे बहन बेटियों पर अत्याचार करने में,
350 से भी अधिक बलात्कार के केस सिर्फ पिछले 1 वर्ष में दर्ज किए गए। यहाँ पे नंबर 1 है भाजपा सरकार। नंबर 1 है पूरे भारत में हमारे बुजुर्गों पे अत्याचार करने में। यहाँ की भाजपा सरकार नंबर 1 है। नंबर 1 है पूरे भारत में हमारे SC, ST, OBC व धार्मिक अल्पसंख्यक समाज पर अत्याचार करने में। नंबर 1 है मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार। इन बातों पर शर्म आए या गुस्सा अभी समझ नहीं आता। जब मैं सुनता हूं कि यहां के गृह मंत्री इन मामलों पर सफाई देते हैं ये कहकर कि मध्य प्रदेश में जुल्म इसलिए ज्यादा दिखता है क्योंकि यहां की पुलिस सारे केस दर्ज करती है, ये कहकर कौन सा एहसान जता रहे हैं यहां के लोग। क्योंकि जहां तक मुझे याद है, अगर आपको यहां की जनता किसी सरकारी पद पर बैठाती है तो फिर आप एक जनता के सेवक और एक सरकारी नौकर होते हैं। मैं कहता हूं अगर आपसे काम नहीं होता तो छोड़ दीजिए पद। और यही सवाल मैं यहां के मुख्यमंत्री से पूछता हूं। जब आप उसी समाज की सुरक्षा नहीं कर सकते जिसने आपको पिछले 15 वर्ष से ज्यादा यहां के तख्त पर बैठाकर रखा है, तो आपको भी कोई हक नहीं उस तख्त पर बैठने का। ताने की हैसियत रखता है, ताकत रखता है, उसी समाज का शोषण होता है। और यह अकेले मध्य प्रदेश का हाल नहीं, बल्कि हर एक उस प्रदेश का हाल है जहां जहां पर भाजपा और कांग्रेस की सरकारें। यह फितरत है भाजपा की, धोखा देने की, कमजोरों पर अत्याचार और बहुजन समाज को दबा के रखने की। साथियों, इसी तरह है केंद्र की भाजपा सरकार। कुछ लोग मन की बात सुनाकर वोट ले गए आपका, और अब जब जनता परेशान और बेहाल है तो मन की ही बात सुनाकर बोलते हैं, अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला उठाकर चल पड़ेंगे। केंद्र की सरकार का वादा करोड़ों नौकरियां देने का, केंद्र की सरकार का वादा महंगाई कम करने का, केंद्र की सरकार का वादा गरीबी खत्म करने का। शुक्रिया अदा करता हूं। साथ ही साथ हमारे सभी बड़े और जवान BBF के जवान साथियों, आप सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। साथ में यहाँ इतनी बड़ी संख्या में आज हमारी बहनें, हमारी माताएं जो इस समारोह के लिए आए हैं, तो आप सभी का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। जय भीम, जय भारत, जय बहन जी। बैठे रहिएगा अपने स्थान पर। माननीय आकाश भैया संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। माननीय आकाश भैया संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। माननीय आकाश भैया संघर्ष